गाइज, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षा चैप्टर 13, जो कि लास्ट चैप्टर है। चलिए पहले इनके बारे में अच्छे से हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, आइए पहले ये बताइए कि ये जो चैप्टर है शिक्षा, ये शिक्षा किसके द्वारा लिखा गया है। जो शिक्षा चैप्टर है बाबू, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको पता रहना चाहिए। ये जे कृष्ण मूर्ति द्वारा लिखा गया है। आपको पता है जे कृष्ण मूर्ति द्वारा लिखा गया, पता रखिएगा। ये जो शिक्षा चैप्टर है बाबू, ये जे कृष्ण मूर्ति द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म कब हुआ था, जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था बाबू, तो आपको याद रखना है जे कृष्ण मूर्ति का जन्म होता है 1895 में। अगर मृत्यु पूछता है बाबू, तो मृत्यु बताना है आपको कि मृत्यु होता है 1986 में। जे कृष्ण मूर्ति का मृत्यु कब होता है, 1986 में। जे कृष्ण मूर्ति उनका मृत्यु होता है 1986 में, और उनका जन्म होता है कब, 1895। ये सभी आपको ध्यान रखना है। यही पूछेगा कि उनके पिता जे कृष्ण मूर्ति जो थे, उनके पिता का नाम क्या था, तो उनके पिता के नाम नारायण जिद्दू था। क्या था, नारायण जिद्दू था। किनके पिता का नाम, तो जे कृष्ण मूर्ति का नाम नारायण जिद्दू था, याद रखिएगा। और उनके माता का नाम क्या था, तो उनके माता का नाम आपका पड़ा था संजीवम्मा पड़ा था, संजीवम्मा, याद रखिएगा, संजीवम्मा था। ठीक है, जे कृष्ण मूर्ति के पिता का नाम क्या था बाबू, तो नारायण जिद्दू था, और उनके माता का नाम क्या था, संजीवम्मा था। ठीक है, आइए हम लोग आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये बताइए हमको, वो कितने वर्ष के थे, जो जे कृष्ण मूर्ति थे, वो कितने वर्ष के थे कि उनकी माता के क्या हो गया था, उनकी माता की देहांत हो गया था। उनकी माता का क्या हो गया था वो, उनकी माता के देहांत हो गया था। उनकी माता के देहांत हो गया था। उनकी माता का देहांत कितने वर्ष के थे, ये जो जिद्दू थे कितने वर्ष के थे, तो उनकी माता के देहांत जब ये 10 वर्ष के थे, तब इनकी माता का क्या हो गया, देहांत हो गया। तब इनकी माता का देहांत हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये बताइए हमको कि ये जो आपका चैप्टर है शिक्षा, ये कौन सी विधा है, पूछेगा कि जो ये चैप्टर ये कौन सी विधा, जो शिक्षा चैप्टर ये कौन सी विधा है, तो आपको बताना होगा कि जो शिक्षा चैप्टर ये संभाषण है। क्या है, संभाषण, याद रखिएगा, ये संभाषण है। ठीक है, ये भी रखना याद। ये अभी याद रखना है कि ये जो लेखक हैं जे कृष्ण मूर्ति, तो जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है कि जे कृष्ण मूर्ति का जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चित्तूर के आंध्र प्रदेश में, याद रखिए, चित्तूर के आंध्र प्रदेश में, याद रखिए, चित्तूर के आंध्र प्रदेश में, याद रखिए। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, और सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको ध्यान से पढ़ते रहना। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पढ़िए ध्यान से। पहला क्वेश्चन आपके इसमें, क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है, यह उक्ति किस पाठ से है। ये जो लाइन लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है, नहीं है सॉरी, ये जो पृथक पृथक क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है, यह उक्ति किसकी पाठ है। ये बात जो बोली है, ये किसने बोला है, मैंने किस चैप्टर से लिया गया है, ये शिक्षक, ये शिक्षा चैप्टर से लिया गया। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है बाबू कि शिक्षा हिंदी साहित्य के किस विधा का अंतर्गत आता है, तो आपको तुरंत हम बताएं जो शिक्षा है इसकी कौन सी विधा होती है बाबू, तो हम आपको तुरंत बताएं कि जो होती है संभाषण होती है। क्या होती है, संभाषण होती है। जो शिक्षा होती है क्या होती है, संभाषण होती है। आइए नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जय कृष्ण मूर्ति के पिता का नाम क्या था, तो जय कृष्ण मूर्ति के पिता का नाम क्या था बाबू, जय कृष्ण मूर्ति के पिता का नाम नारायण जिद्दू था। आपको तुरंत बताएं क्या था, नारायण जिद्दू था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है। शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है, क्या शिक्षा शास्त्र है, क्या अर्थशास्त्र है, क्या तर्कशास्त्र है, क्या भाषा शास्त्र है। आपको याद रखना है जो शिक्षा है बाबू, ये जो शिक्षा है एक क्या है, एक शिक्षा शास्त्र, याद रखिए क्या है, एक शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए ये जितने प्रश्न लिए गए हैं सब प्रश्न को ला दिए हैं बाबू, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने प्रश्न सब एग्जाम में पूछे जाने वाले एग्जाम है। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगला नेक्स्ट वीडियो जब डालें तब आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू कि जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है कि जय कृष्णमूर्ति का नाम था, जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या, जिद्दू कृष्णमूर्ति क्या था नाम, जिद्दू कृष्ण मूर्ति था। ठीक है, जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था, जिद्दू कृष्ण मूर्ति था। चलिए आइए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि जहाँ भय है
वहाँ मेधा नहीं हो सकती। ये किसने बात बोला था? ये पठित पर ये किस पाठ से लिया गया है? जो है जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, ये किस पाठ से लिया गया है? तो ये शिक्षा से लिया गया। कहाँ से बाबू? ये शिक्षा से लिया गया, याद रखिए शिक्षा से लिया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लीड बेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? जो लीड बेटर थे वो कृष्णमूर्ति को अपने नज़र में क्या मानते थे? विश्व शिक्षक मानते थे। क्या मानते थे बाबू? याद रखिएगा, जो लीड बेटर थे अपने नज़र में कृष्णमूर्ति को क्या मानते थे? तो एक विश्व शिक्षक मानते थे। क्या मानते थे? विश्व शिक्षक। आइए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या है बाबू? जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो यानी कि जो कृष्णमूर्ति हैं, जो जे कृष्णमूर्ति हैं, इनमें से उनकी कौन सी रचना है? तो आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो तो देवी क्या है? शिक्षा चैप्टर है, याद है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे? माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे? तो आपको पता रखना है कि 10 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 10 वर्ष के थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मेधा कहाँ नहीं हो सकती? तो देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पर पढ़े ऊपर है, देखिए यहाँ पर पढ़े हैं हम लोग। देखिए जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। यही दिया है कि मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? तो जहाँ भय है। आइए प्रश्न को देखते हैं, ये कौन सा प्रश्न था? यहाँ पर देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? तो जहाँ संतरता हो, जहाँ भय होते हैं, जहाँ भय हो वो जहाँ क्या नहीं हो सकती बाबू? तो मेधा नहीं हो सकती है। जहाँ मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? तो जहाँ भय हो वहाँ मेधा नहीं हो सकती है। आइए हम पढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर से दिक्कत हो गया है, तो चलिए हम बोल देते हैं, आप ध्यान सुनिएगा। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज क्या है? शिक्षा पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है तब जब क्या है? चिंतन हो, विचार हो, मनन हो। यानी कह रहा है क्वेश्चन कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज कब संभव है? तो देखिए जब स्वतंत्रता होता है बाबू, जब स्वतंत्रता होता है अपने आप में, तो क्या होता है? स्वतंत्रता जब होता है जब शिक्षा का खोज होता है, याद रखिएगा। ये भी जो चैप्टर है शिक्षा काफ़ी शानदार चैप्टर है। जो इस चैप्टर के लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति, काफ़ी जीवन के बारे में अच्छा बातें लिखी हैं जो कि आपको सीखने योग्य है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? जो जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? तो जो उसका भय होता है, डर होता है, वो उसको क्या करता है? नष्ट कर देता है। याद रखिए उसको क्या होता है? नष्ट कर देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व में किसका अग्रसर है? कह रहे जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व में किस और अग्रसर है? तो नाश की ओर है। जो शहर है ये किसके ओर ढल रही है? तो नाश की ओर ढल रही है, याद रखिएगा। आइए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न जो इनकी पुस्तक है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। द कास्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? द कास्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? याद रखिएगा। तो ये कृति है आपका जे कृष्णमूर्ति की। किसकी है? जे कृष्णमूर्ति की है, याद रखिएगा। आइए 18 प्रश्न को देखते हैं। 18 प्रश्न है कि साम्यवादी किससे लड़ रहा है? जो साम्यवादी है वो किससे लड़ रहा है बाबू? तो जो साम्यवादी होता है बाबू पूंजीपति से लड़ रहा है। आइए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो जे कृष्णमूर्ति का बाबू जन्म पूछे तो आपको तुरंत बताएं कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म 1895 यानी कि 12 मई 1895 को हुआ था। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? तो आपको पता है, तुरंत बताएं। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति था। क्या था? जिद्दू कृष्णमूर्ति था। 20 नंबर होगा। 21 नंबर प्रश्न है द कास्ट एंड लिस्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो आपको पता है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो जे कृष्णमूर्ति की है। किसकी है? जे कृष्णमूर्ति की है। अगला क्वेश्चन है कि जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो वे प्रायः बोलते नहीं जो संभाषण करते हैं। वे प्रायः बोलते नहीं हैं, क्या करते हैं? संभाषण करते हैं। जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन तथ्य सही है? तो वे प्रायः बोलते थे लेकिन संभाषण करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। ये लास्ट प्रश्न है आपके जो कि एग्जाम में पूछा गया है। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो आपको पता है कि शिक्षा पाठ के रचयिता हैं आपके जे कृष्णमूर्ति। कौन है? जे कृष्णमूर्ति, याद रखिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और देखिए जो भी आपको दिक्कत रहा है लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा।
कमेंट कर दीजिए और उसका सलूशन जरूर हम निकाल के भेजेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।